Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SYS एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 12 यूनिट 2 सॉल्यूशन का एक्सरसाइज के नंबर 32 और 33। हमने सब एग्जांपल और एक्सरसाइज सॉल्व कर दिए है, पर ये हमारा ये दो सम बाकी रह गया था, तो आज पहले हम ये कंप्लीट कर लेंगे। और ये पूरा सॉल्यूशन का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Calculate the depression in the freezing point of water when 10 gram of CH3CH2 COOH is added to 250 gram of water. Also given that Ka is equal to 1.4 into 10 to minus 3 और Kf is equal to 1.86 kg per mole। तो पहले तो हमको दिया गया है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है, TF डेल्टा TF। जब 10 ग्राम CH3CH2 COOH हम 250 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड करें, तो पहले तो मैंने आपको मेथड सिखाई है कि जो भी हमको डेटा में दिया है वो पूरा वैल्यू हम सॉल्यूशन में लिख देंगे। तो Kf इज इक्वल टू 1.86 किलो kg पर मोल। Kf इज इक्वल टू अब K इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 टू माइनस 3। W2 10 ग्राम, M2 122.5 ग्राम, W1 इज इक्वल टू 250 ग्राम। आई होप आपको अब तो ये आ गया होगा कैसे ये W2 और W1 लिखना है। देखो W2 मतलब जो सॉल्यूट होता है, जो कम मात्रा में होता है वो W2 यहाँ पे हमारे 10 ग्राम, और उसका मॉलिक्यूलर मास 122.5। 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 4 12 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, ये आपको आता होगा। W1 इज इक्वल टू 250 ग्राम, ये हमको दिया है, और वाटर का 18। अब वांट ऑफ फैक्टर हमको पहले आई फाइंड करना पड़ेगा। तो आई का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा। ये हमको फाइंड करना है। इसके लिए हम पूरा सब अलग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हमको उसके लिए नीडर होगी मोलारिटी, उसको हम सी से भी नीड करते हैं, इज इक्वल टू N/V इंटू लीटर। अब C इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपॉन M W1 से भी कर सकते हैं। तो हम वो इजी मेथड है, तो हम इससे करेंगे। ये भी कर सकते हैं, पर मुझे ये इजी लगता है, और आपको भी शायद वो ही लगेगा। इज इक्वल टू 10 इंटू 1000 अपॉन 122.5 इंटू 250। तो सी हमारा मोलारिटी आ जाएगा 0.326। अब हमको पता है n इज इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि जब CH3CH2 COOH जब वो रिएक्शन करेगा तो वो दो आयन देंगे। तो वो दो आयन कौन सा है? CH3CH2 COOH gives out CH3CH2 COOH माइनस और H प्लस। तो इनिशियल हम एज्यूम करेंगे कि C है, तो रिएक्टेंट C है, तो प्रोडक्ट 0 0। इक्विलिब्रियम में C माइनस C अल्फ़ा, तो C अल्फ़ा और C अल्फ़ा है। इनिशियल कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ था, पर इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम C कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस अल्फ़ा। देयरफॉर अब हम Ka फाइंड करेंगे। तो Ka हमको निकालना आता है CH3CH2 C OO माइनस H प्लस अपन CH3CH2 COOH। तो C स्क्वायर या यहाँ से वैल्यू रख देंगे, तो इसका है C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। ये इसका स्क्वायर डिवाइड बाई ये, देयरफॉर C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। अब हियर यही एज यूजुअल अल्फ़ा बहुत कम है 1 से, तो हम अल्फ़ा को निगलेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर अल्फ़ा कैन बी निगलेक्टेड। देयरफॉर C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फ़ा तो निकल जाएगा, तो अब ये C से कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल, तो C अल्फ़ा स्क्वायर अकेला रहा है। तो अब फाइनल वैल्यू है K इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर। तो अब अल्फ़ा स्क्वायर चाहिए, तो K अपॉन C आ जाएगा। हम तो अल्फ़ा में इंटरेस्टेड है, हमने पहले भी बोला है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, हमको I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा फॉर्मूला पे जाना है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू K रूट ऑफ K बाई C। तो रूट ऑफ K देखो क्वेश्चन में दिया गया है, हमको ये पता कैसे चलेगा कि K हमको ये मेथड करनी है। देखो क्वेश्चन में दिया गया है, K दिया गया है, इसलिए हमको वो वैल्यू ये फॉर्मूला से लानी होगी। तो K हमको दिया है 1.4 इंटू 10 टू माइनस 3 अपॉन 0.326। अगर आपको अभी भी क्वेरी है कि हमको मेथड कैसे आएगी, तो आपको एक दो बार इसको राइट करना पड़ेगा, और
आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाएगा। आप जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, मुझे भी पहले कुछ समझ में नहीं आता था, पर मैंने जब भी प्रैक्टिस की और फार्मूला पहले तो फार्मूला लर्न कर देना। इसके अगले वाले वीडियो में हम पूरा फार्मूला रिवर्स कर देंगे, तो आप उसकी भी टेंशन मत लेना। खाली मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको अब प्रैक्टिस और आपका पूरा होता रहेगा। और अगर आपको हमारे चैनल पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो देखो तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और बेल नोटिफिकेशन भी आपके ऊपर है कि सबसे पहले वीडियो चाहिए तो आप वो भी ऑन कर सकते हैं। तो देखो, हम तो अल्फ़ा चाहिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.326। देखो, हमने इसलिए पहले से मोलारिटी निकाल के रखी है कि हमको वैल्यू चाहिए, इसलिए पहले से ही निकाल के रखी है, तो बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसका होगा रूट ऑफ 42.9 इंटू 10⁻⁻7 सॉरी -4। तो उसका आंसर है 5.65 इंटू 10⁻²। अभी तो ये तो अल्फ़ा की वैल्यू आई है, वही फाइनल स्टेप तो बाकी है। अल्फ़ा आई इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फ़ा में ये रख देंगे, तो 1 + n कितना है 2, वो डिकम्पोज मतलब रिएक्शन हो गया तो 2 आयन देगा ना, तो 2 - 1 अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की 6.65 इंटू 10⁻²। तो इज इक्वल टू 1.655 इंटू 10⁻², तो 1.00665 सॉरी 1.00655। तो आई इज इक्वल टू 1.0655। अब हमको पता है डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम। तो हम सब आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट, तो समझ जाने का डेल्टा टी एफ फाइंड करना है। तो अब तो पूरा क्वेश्चन आसान हो गया है, हमारे ये बेसिक क्वेश्चन बन गया है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू W/1000 अपॉन M2 इंटू W1। देखो, मैंने पहले भी बोला था कि वांट ऑफ फैक्टर हमको जहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर नीडेड है तो वहाँ पे आई की वैल्यू दी जाएगी। हमने यहाँ पे आई की वैल्यू फाइंड कर दी है। तो देयरफॉर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1.86 इंटू 1.0655 इंटू 10 इंटू 1000 अपॉन 122.5 इंटू 250 इज इक्वल टू 19818.3 अपॉन 30625। देयरफॉर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 0.65 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फाइनल आंसर है। आप एक दो बार वीडियो को देख लेना, आपको मेथड समझ में आ जाएगी। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर 33। ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सब मैंने इसलिए रखे थे क्योंकि ये एग्ज़ाम में 4 मार्क में आने के सबसे ज़्यादा चांस है, और जो CBSE स्टूडेंट है उसका 6 मार्क में भी आ जाएगा। और इसके बेसिस पे जेई में भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए नंबर 33, 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOOH dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर। The depression in freezing point of water observed is 1 degree Celsius respectively. Calculate the want of factor and dissociation constant of the fluoroacetic acid मतलब CH2FCOOH। तो देखो, पहले तो हमको दिया है कि 19.5 ग्राम है, वो 500 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व है। ये तो सब में कॉमन ही होगा। आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता है, सॉल्यूशन बना था, हमने पहले वीडियो में देखा था। बस तो वो उससे ही चालू करने का। अब डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी एफ दिया है। अब वांट ऑफ फैक्टर चाहिए आई, डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक बताई है, डब्ल्यू हमको वैल्यू लिख देने की। जो W2 19.5 ग्राम जो सॉल्यूट है कम मात्रा में है ना, इसलिए M2 78 ग्राम, W1 इज इक्वल टू 500 ग्राम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, के एफ इज इक्वल टू 1.86। अब मोलारिटी है W/1000 अपॉन M2/W1। मैं यही फार्मूला आपको सजेस्ट करूँगा कि यही फार्मूला कीजिए। मुझे तो ये सबसे ज़्यादा इसी फार्मूला लगा है। तो 19.5 इंटू 1000 अपॉन 78 इंटू 500, तो 19500 अपॉन 39000 इज इक्वल टू 0.5। अब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। यहाँ पे आई लेना पड़ेगा क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर पूछा है। अगर ना पूछा है तो आपको आई की कोई ज़रूर नहीं है, पर हमको आई सब वैल्यू है, खाली आई की वैल्यू नहीं है। तो आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू एम। तो हमारा डेल्टा टी एफ है 1 और के एफ की वैल्यू 1.86। ये हमको क्वेश्चन में दी नहीं गई है, पर हमको ये लर्न करनी है। के एफ की वैल्यू 1.86 है और के बी की 0.52, ये याद रखना। इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.86 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.93 इज इक्वल टू 1.0753। ये हमारा पहला वैल्यू आ गया आई का, मतलब वांट ऑफ फैक्टर मिल गया। अब हमको वही मेथड है, ये 32 और 33 सिमिलर ही है। CH2FCOOH विल गिव 2 आयंस दैट इज N इज इक्वल टू 2।
तो फॉर CH2FCOOH गिव्स आउट CH2FCOO माइनस है और H प्लस आयन। तो यहाँ पे N हो गया ना 2, तो देयरफॉर 0.5 इनिशियल है तो प्रोडक्ट 0 बनेगा। अब 0.5 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे 0.5 अल्फ़ा 0.5 अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा ही है, पर हमने मोलरिटी फाइंड की ना C 0.5, यहाँ पे C ही है। आप उसमें कंफ्यूज मत होना, आप पहले चाहे तो C भी लिख सकते हैं, पर मैं ज़्यादा मेथड लंबी ना हो इसलिए मैंने ये डायरेक्ट वैल्यू रख दी। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वो मेथड से ही जाए। नाउ K इज इक्वल टू CH2FCOO माइनस H प्लस अपॉन CH2FCOOH। अब 0.5 अल्फ़ा इंटू 0.5 अल्फ़ा अपॉन 0.5 1 माइनस अल्फ़ा, तो 0.5 अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। तो अब फॉर अल्फ़ा वी है अल्फ़ा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। तो अल्फ़ा I क्या है 1.0753 हमने फाइंड किया, तो 1.0753 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.0753। के इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.0753 स्क्वायर, ये के इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर वाली ये इसकी वैल्यू रख दी मैंने अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा कट गया है, सॉरी है, तो 0.00283 अपॉन 0.9247 इज इक्वल टू 0.0306। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3.06 इंटू 10⁻³ ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आप चाहे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।